40, 38, 38 तो नहीं, 44, 40 और के आसपास की काफ़ी खरीद के सवाल थे और दूसरा 60-65 के आसपास की खरीद के सवाल थे। तो हर तरह के लेवल पे लोगों की एंट्री है और वो लोग भी जो एंट्री करना चाहते हैं। अब रिजल्ट्स का इसके इंतज़ार है। मेरे ख्याल से जल्दी इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सुज़लॉन को लेकर करंट लेवल पे? देखिए, आप 55 रुपए के भाव के पास में खरीदारी कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, लाइक अ रोबोट। चेंज मत करना उसको 50 रुपए का, क्योंकि 50 टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट रहा है तो फिर ये फिर वापस से 45, 37 ये भाव दिखाएगा। सो 50 रुपीज के स्टॉप लॉस पर आप फ्रेश एडिशन, एवरेज, अगर पीछे आप कहीं एवरेज नहीं कर पाए हो, आप एक अटेम्प्ट करिए और यहाँ पर 50 रुपए का ही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। एटलीस्ट आपको यहाँ पर 60 से 70 रुपए के टारगेट तो दिख सकते हैं एज एन स्विंग ट्रेडर ऑल्सो। मैंने आप सेइंग स्विंग ट्रेडर, तो मैं 3 महीने का मैक्सिमम व्यू लेके चल रही हूँ। बट एक इन्वेस्टर की नजरिए से जब आप इसको देखोगे तो ये आपको 90 और 100 के पार जाते हुए दिखेगा बहुत जल्द। और आई एम टेलिंग यू, जो ये मूवमेंट अभी हुआ है 40 से 55 के बीच का, ये परसेंटेज वाइज काफी बड़ा है। इसके बाद फिर ये मौका शायद फिर वो एक स्टोरी बन के रह जाएगा कि सुज़लॉन आया था, हमने बाय नहीं किया, किसी ने तो बोला था और वो रह गया। वैसी बातें होने मत दो। करना आपको एक्शंस पर, एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना जरूरत है। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए ना, क्या दिक्कत है? 50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करो और ट्राई करो, क्योंकि इसके बिना ऐसा भी नहीं है कि अंधाधुंध चला जाएगा। अगर ऐसे ही होता है कि सुज़लॉन ही जाएगा तो शायद मैं मेरा पूरा पैसा मैं इस पे लगा देती। बट प्रोबेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। कन्विक्शन के साथ प्रोबेबिलिटी और फेल होने की गुंजाइश के साथ एग्जीक्यूशन, ये मैटर करते हैं। तो 50 रुपए का जब सुज़लॉन की बात आती है ना विपुल जी, तो इसलिए डराना पड़ता है क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अब मैंने इनफ डरा दिया है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। 60-70 के टारगेट आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 महीने के दायरे पर। चलिए, ये बात हो गई सुज़लॉन। इरेडा को लेकर के आपके लिए इरेडा इज गुड टू बाय एट करंट प्राइस आल्सो। 135 पे अगर खरीदते हैं तो क्या करें? कहां तक जा सकता है 135 से? 170, 200 कम से कम। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 115 रुपए का ही स्टॉप लॉस लगाना है आपको। तो या तो ये 1 महीने में आपका स्टॉप लॉस ले ही लेगा, या फिर 1 महीने में आपको 170 का भाव दे ही देगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। 170-200 तक के टारगेट अगर जो लोग रख रहे हो उनको थोड़ा सा नजरिया भी, अपना टाइम फ्रेम बता दीजिए कि क्या रखना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि आज आपने 170-200 बताया और फिर मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कि 2 दिन बाद कहते हैं कि नहीं, क्यों नहीं गया, उन्होंने तो 200 बोला था। तो वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम के साथ बता दें। जी 170 फॉर 1 मंथ, मतलब अभी हम मई में है। मई खत्म होते होते भी अगर नहीं आया तो जून फर्स्ट वीक तक तो मुझे लगता है आ जाएगा। मोमेंटम है, आ जाते हैं। अरे एक के बाद जब सर्किट लगते हैं ना इस स्टॉक में, तो 2 दिन का काम है ये इसका। एनीवेज 1 मंथ का आप एक प्रोजेक्शन पकड़ के चलिए कि मई खत्म होते होते हमको 170 की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। मैक्सिमम साइड आपको अगर 200 तक के टारगेट आप देख रहे हो तो दिसंबर 2026 की आप एक्सपेक्टेशन रखिए। ये बहुत बड़े टारगेट्स है। तो इस बीच में आपको अपनी प्लानिंग इस तरह से करनी है, ओवर एक्सपोज मत होइए, उतना ही जो आप संभाल सके। स्टॉप लॉस आपका 115 का मेंटेन करना है आपको।